वाव शॉर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्रावण का महीना आते ही हर कोई शिव की भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्योहार में पूरे भारत से कांवड़िए शिव के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। क्या आपको मालूम है कि भारत में सबसे पहला कांवड़िया कौन था? इस विषय को लेकर प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी, पहला कांवड़िया। श्रावण का महीना आते ही हर कोई शिव की भक्ति में झूमने लगता है। इस पावन त्योहार में पूरे भारत से कांवड़िए शिव के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा शर्त यह होती है कि कांवड़ी शिव कांवड़ को जमीन पर नहीं रखेंगे। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उससे शिव का जलाभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर वह कौन पहला व्यक्ति होगा जो सबसे पहले कांवड़ी था तथा जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त की थी तथा इस परंपरा का आरंभ हुआ। एक बार राजा सहस्त्र बसु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गया। वहां पर ऋषि ने उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार किया तथा किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। सहस्त्र बसु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। तब उसे अपने सैनिकों से यह पता लगा कि ऋषि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी गाय के कारण ऋषि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्र बसु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि ने देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्र बसु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि की हत्या कर दी। जब यह खबर परशुराम को पता लगी कि सहस्त्र बसु ने उनके पिता की हत्या कर दी है तथा वह कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया है तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्र बसु को भी मार डाला। बाद में परशुराम ने अपने तप के प्रभाव से अपने पिता को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्र बाहु की हत्या कर दी तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव का महाभिषेक किया व उनकी स्तुति की। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया था उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाव शॉर्ट्स फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।